आई रियली होप कि आप सबने ये वाला टेबल मिस नहीं किया होगा। ये टेबल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नीट के पर्सपेक्टिव से, जिसमें सिंपल डिफ्यूज़न, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को कंपेयर किया गया है कुछ पॉइंट्स के ज़रिए। तो सबसे पहला पॉइंट है यार, स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट। तो जो सिंपल डिफ्यूजन होता है वो तो डायरेक्ट मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है, तो उसमें किसी तरीके के स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, जो कि सिलेक्टिवली मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सेल्स के अंदर आने जाने की परमिशन देते हैं। फिर हाई सिलेक्टिव नेचर अगेन सिंपल डिफ्यूजन में कोई सिलेक्टिवनेस नहीं होती है, इससे गैसेज जो होती हैं आराम से परमेएबल होती हैं, सेल मेम्ब्रेन के आर पार आना जाना कर लेती हैं। लेकिन फैसिलिटेटेड और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सिलेक्टिव मैकेनिज्म होता है, यानी कि सिलेक्टिवली पार्टिकल्स को या मॉलिक्यूल्स को ये अंदर आने जाने देते हैं। फिर ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन की अगर बात करें तो सिंपल डिफ्यूजन में सीधा सिंपल मेम्ब्रेन का ही काम है, यहाँ पे कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्रोटीन चैनल का यूज़ नहीं होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट सैचुरेट नहीं होती है ये वाली प्रोसेस। लेकिन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो इसमें यार प्रोटीन चैनल्स का काम होता है। तो प्रोटीन चैनल्स ही होते हैं जो अलाउ करते हैं स्पेसिफिक सब्सटेंसेस को अंदर आने जाने के लिए। तो इसकी वजह से जब सारे के सारे चैनल्स एक साथ मतलब काम कर रहे हैं, तो सारे के सारे चैनल्स के काम करने की वजह से एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, यानी कि उस टाइम पर, यानी कि उस सैचुरेशन पॉइंट में और फर्दर मॉलिक्यूल्स का उसी मोमेंट में अंदर आना जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर अपहिल ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में अपहिल ट्रांसपोर्ट नहीं होता, यानी कि अपहिल ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें, यानी कि अगेंस्ट द ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं, तो सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होते हैं वो अगेंस्ट द ग्रेडियंट्स नहीं होते हैं। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो अगेंस्ट द ग्रेडियंट होता है। तो यहाँ पे अपहिल ट्रांसपोर्ट के किस में होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है। फिर एटीपी की रिक्वायरमेंट, जब हम ग्रेडियंट के अलोंग काम कर रहे हैं तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन अगर हम ग्रेडियंट के अपोजिट काम कर रहे हैं, ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। दैट्स वाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। ये टेबल को लर्न कर लीजिए और ऐसे